तो कैसे हो दोस्तों? आई गेस सब ठीक होंगे। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 24 है ये। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 24 के साथ। तो पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया था, पार्ट 3 है ये मॉडलिंग का, ट्यूनिंग। ठीक है। अब ट्यूनिंग होती क्या है, देखो तुम कुछ भी होता है ना, तुम्हारा मॉडल थोड़ा सा फाइन ट्यून करना होता है या कुछ कुछ मतलब पूरा मॉडल चेंज नहीं करना है तुम्हें। कुछ अगर तुम चीज़ें चेंज करते हो तो वो अच्छा रन कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक कार रेस में हो, ठीक है, एक इसमें हो, तुम एक कार रेस में हो, तुम अपनी कार के साथ थोड़ा सा ट्यूनिंग कर लोगे या उसमें कुछ ऑयलिंग ऐसे डाल दोगे तो वो जो है तुम्हारे कार को बूस्ट दे देगा ना लास्ट टाइम जो फाइनल ट्यूनिंग तुम करते हो। या कुछ भी ऐसी चीज़ जो गलत जा रही हो तुम्हारे कार में और तुमने कुछ पार्ट्स बदल दिए, उसमें कुछ ट्यूनिंग कर दी, तो वो चीज़ सही हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ट्यूनिंग का एक ढंग का एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आ गया है कि ट्यूनिंग है क्या चीज़। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने चूजिंग अ मॉडल बता दिया था जो कि होता है ट्रेनिंग डाटा के पार्ट में। अब जो ट्यूनिंग वाला जो पोर्शन होता है ना, वो ट्रेनिंग डाटा में भी हो सकता है और वैलिडेशन डाटा में भी हो सकता है। अब जिसके अंदर ये डाउट उठ रहा है कि ट्रेनिंग डाटा क्या होता है, वैलिडेशन डाटा क्या होता है, तो भाई तुम अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो। मैंने पिछले लेक्चर में ये दोनों चीज़ें बता रखी हैं। अगर तुम्हें वापस दिक्कत हो रहा है तो चलो एकदम शॉर्ट में तुम्हें बता देता हूँ मैं। ये अज्यूम कर लो कि तुम्हारा ये डाटा है। डाटा को स्प्लिटिंग डाटा वाले पोर्शन में तुम्हें सब बताया है। अगर जा सकते हो तो देख लो, यहाँ पे जल्दी से रिवीजन करा रहा हूँ मैं। डीप में पढ़ना है तो वीडियो देख लेना। तो तुम्हारे जो डाटा है उसको मैं पार्ट दो तीन पार्ट में बांटूंगा। ठीक है। एक होगा तुम्हारा ट्रेनिंग डाटा, एक होगा तुम्हारा वैलिडेशन डाटा, और ये होगा तुम्हारा टेस्ट डाटा। इसमें तुम अपने मॉडल को ट्रेन करोगे, इसमें वैलिडेशन के लिए कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसके बाद लास्ट में कि फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है तुम्हारा डाटा से, कितनी परसेंट एक्यूरेसी गेन कर लिया है। तो तुम्हें एकदम शॉर्ट में तुम्हें बता दिया। अगर डीप में पढ़ना है, अगर भूल गए हो तो स्प्लिटिंग डाटा वाला वीडियो खोल के एक बार देख लो, तुम्हें अच्छे से रिकॉल हो जाएगा हर चीज़। ठीक है। बाकी ये जिसको भूल भी गए थे जो लोग, मैंने उनके लिए ये कर दिया, बता दिया। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, इतना कुछ नहीं हटाना है भैया। क्लीन क्लीन सही दिखता है ना? ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पोर्शन हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ। सॉरी, जो वेजिटेरियंस हैं वो मुझे माफ़ करें, जो और कोई एग्जांपल याद नहीं आया। ठीक है, या इमेजेस नहीं मिले इसलिए मैंने ये एग्जांपल ले लिया, सॉरी। अब मुझे माफ़ कर दीजिएगा वेजिटेरियंस। ठीक है। अगर तुम देखो, चलो ठीक है ना, समझने से मतलब है, वेज नॉन वेज क्या होता है समझने से मतलब है, हम समझेंगे भले हम कुछ भी खाएं। ठीक है। देखो, जैसे तुम वेजिटेबल्स लियो और चिकन लियो, ठीक है, इन दोनों को करके तुम्हें चिकन बनाना है, चिकन डिश बनानी है, और तुमने ओवन में डाल दिया। तो मैरिनेट करके कुछ टाइम रख के तुमने ओवन में डाल दिया, और तुमने सेट कर दिया कुकिंग टाइम को 1 आवर, और टेम्परेचर सेट कर दिया 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब 180 डिग्री सेल्सियस में तुमने इसे 1 घंटा पकाया, तो क्या हुआ चिकन का हालत? ये निपट गया। ठीक है। थोड़ा सा ना गलत हो गया है क्या? हाँ, थोड़ा सा गलत हो गया। इसको नीचे रख लो, इसको ऊपर रख लो। या तो ठीक है, ये सही है। ठीक है। तुमने 1 घंटे के लिए चिकन को पकाया 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो चिकन क्या हुआ, जल गया। ठीक है, जल गया, खराब हो गया, अब ये वेस्ट जाएगा। तो मेरे मॉडल में दिक्कत कहाँ थी? ये कुकिंग टाइम में दिक्कत थी? नहीं, इतना टाइम तो लगता ही है। तो कहाँ दिक्कत थी? ठीक है, इस वाले एग्जांपल को देखो ना, इस वाले एग्जांपल को, यहाँ तक तो सेम है ऊपर वाले एग्जांपल की तरह। यहाँ पे चीज़ें चेंज है। अब मेरे एग्जांपल में दिक्कत क्या थी कि 1 घंटा तो टाइम तो सही है सर, टेम्परेचर में चेंज करके देखो क्या मैं। हाँ, तो यहाँ पे जो तुम 200 डिग्री सेल्सियस लिए हो उसको कम करके देखो। तो मैंने नेक्स्ट टाइम क्या किया, 1 घंटे के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे पकाया चिकन को। ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, अपने सिस्टम को ट्यून कर दिया, थोड़ा सा पीछे जाके ट्यून कर दिया। अब देखते हैं, अब एकदम एकदम सही पका है, एकदम अच्छा जो कलर आना चाहिए वैसा ही पका है।
देख के मुंह में लालच आ रहा है, बट छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सॉरी वेजिटेरियंस। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, 200 डिग्री से मैंने अपना टेम्परेचर जैसे ही कम किया, अपने सिस्टम को ट्यून किया, वो जो आउटपुट था वो सही आने लग गया। तो ट्यूनिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम्हें कि ट्यूनिंग बेसिकली क्या होती है, तुम समझ जाओ तुम। ठीक है, अब मशीन लर्निंग में जो तुम मॉडल्स में ट्यून करते हो, वो डिफरेंट मॉडल्स में डिफरेंट तरीकों से होता है। ठीक है, जैसे कि तुम रैंडम फॉरेस्ट जो एल्गोरिदम है, जो मॉडल है, उसमें क्या है, तुम ट्रीज चेंज कर सकते हो। 3 ट्रीज का एक अगर तुमने लिया है तो तुम उसको अप टू 5 ट्रीज या ट्रीज में जो चेंजेस हैं वो कर सकते हो, उस इसी को ट्यूनिंग बोलेंगे। ठीक है, इसमें तुम लोग रैंडम फॉरेस्ट में ये कर सकते हो। और दूसरा एग्जांपल लूँ, जैसे न्यूरल नेटवर्क का एग्जांपल लूँ, तो अगर तुम स्टार्टिंग में ले लिए थे 2 लेयर, तुम्हारा काम नहीं चल पा रहा है, तो उसमें तुम लेयर बढ़ा सकते हो और बढ़ा के 3 लेयर कर सकते हो। तो तुम, जैसे मैंने तुम्हें बताया फॉरेस्ट वाले एग्जांपल में, तुमने क्या किया, उसमें तुमने ट्रीज बढ़ा दिए, और इसमें तुमने क्या किया, लेयर्स बढ़ा दिए। तो सबका अपना अपना हाइपर पैरामीटर होता है, जिसको तुम ऊपर नीचे करके थोड़ा सा चेंज करके उसको ट्यून करके आउटपुट को वो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो आउटपुट को तुम। ठीक है, ये 2 एग्जांपल का तो मैंने ले लिया। अब छोटा सा ही लेक्चर था, ज़्यादा इसमें कुछ बताने वाली है नहीं चीज़ें। थिंग्स टू रिमेंबर देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल हैव हाइपर पैरामीटर्स यू कैन एडजस्ट। हाइपर पैरामीटर्स मैंने तुम्हें बता दिया, हाइपर पैरामीटर्स ऊपर वाले एग्जांपल्स में दोनों। तुम हर मशीन लर्निंग मॉडल में हाइपर पैरामीटर्स होंगे, उनको तुम ना एडजस्ट कर सकते हो टू गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ योर मॉडल। ठीक है, तुम उन्हें एडजस्ट कर करके देख सकते हो। ये दूसरा, अब मॉडल फर्स्ट रिजल्ट आर एंड इट्स लास्ट। देखो जैसे मैंने चिकन वाला एग्जांपल लिया, मैंने एक बार चिकन जला, ऐसे एक बार जो तुम्हारे मॉडल का आउटपुट आया वो लास्ट तो नहीं है, तुम उसमें ट्यूनिंग कर करके उसमें अपडेट कर सकते हो। ठीक है, हाँ तो तीसरे पॉइंट में आते हैं। ट्यूनिंग कैन टेक प्लेस ऑन ट्रेनिंग और वैलिडेशन डाटा सेट। मैंने तुम्हें तब स्टार्टिंग में ही बता दिया था इस पॉइंट को, कि ट्रेनिंग डाटा सेट में भी तुम उसको कर सकते हो ट्यूनिंग को, और जो कि है वैलिडेशन वाले पार्ट में भी तुम कर सकते हो। दोनों में वैलिड जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तुम ट्रेनिंग डाटा में भी कर सकते हो, वैलिडेशन डाटा में भी कर सकते हो। ये 3 चीज़ को याद रखना, ये 3 चीज़ तुम्हें याद रहनी चाहिए, तुम्हारे पॉइंट पे रहना चाहिए, तुम्हारे टेस्ट पे रहना चाहिए, जो बोल लो। ठीक है, with this we are ending this lecture। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।